वीर, एक जवान भारतीय लड़का जो अभी अभी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया आया था, एक इम्पोर्टेंट जॉब इंटरव्यू के बाद अपने घर जा रहा था। दिन भर गाड़ी चलाने के बाद मैं अपने नए अपार्टमेंट पहुंचने को बेताब था। जैसे ही वो पिक्टन सुरंग के पास से गुजरा, उसकी गाड़ी अचानक बुरी तरह हिल गई। इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगे और फिर अंधेरा छा गया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा जब मैंने इंजन रिस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने अपना फोन चेक किया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। मदद के लिए फोन करने का कोई तरीका नहीं था। मजबूर होकर वीर ने अपनी गाड़ी छोड़कर मदद ढूंढने का फैसला किया। वो सड़क पर चल पड़ा, इस उम्मीद में कि उसे कोई पेट्रोल पंप स्टेशन या इंसान दिख जाए। घंटों बाद आखिरकार मुझे दूर एक मंद रोशनी वाला गैस स्टेशन दिखाई दिया। घुप अंधेरे में ये उम्मीद की एक किरण थी। वीर जल्दी से उस पेट्रोल पंप स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन उसका मालिक, एक थका हुआ चेहरा लिए हट्टा कट्टा आदमी, दुकान बंद कर रहा था। प्लीज, मुझे मदद की जरूरत है। मेरी कार खराब हो गई है और मैं I'm sorry, mate, but we close before dark. I'm in a hurry to get out of here. Can't help you. मालिक का चेहरा सख्त हो गया और उसने घबराहट में बढ़ते अंधेरे की तरफ देखा। अंधेरा होने के बाद यहाँ सुरक्षित नहीं है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो अपने ट्रक में चढ़ा और चला गया, वीर को पेट्रोल पंप स्टेशन की मंद रोशनी में अकेला छोड़कर। वीर ने देखा कि मालिक का ट्रक रात में गायब हो गया। उसे डर लग रहा था। वह बेचैनी महसूस करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा। जैसे ही वह अंधेरे में बैठा, कोई गुजरे और मदद करे, इसी उम्मीद में उसके आसपास एक भारी सन्नाटा छा गया। फिर धीमी भयानक फुसफुसाहट हवा में गूंजने लगी, हर तरफ से आ रही थी। परछाइयां लंबी और गहरी होती गईं और वीर ने अपनी कार के आसपास जमीन से विकृत विकराल आकृतियां निकलते देखा। अंधेरा इतना था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वो प्राणी उसकी कार को खरोंच रहे हैं और हिला रहे हैं, जैसे कि उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। इस डर के बीच उसने एक छोटी लड़की का भयानक भूत देखा, जिसका कोई सिर नहीं था। घबराहट में वीर अपनी धार्मिक पुस्तक ढूंढने लगा, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। वो जोर से प्रार्थना करने लगा, रक्षा के लिए श्लोक सुनाते हुए। उसकी आवाज कांप रही थी। फुसफुसाहट तेज हो गई और उन प्राणियों के पंजे उसके विंडशील्ड को खरोंचने लगे। अंदर आने की उनकी कोशिशें और तेज हो गईं। गाड़ी ऐसे हिल रही थी जैसे उस पर अदृश्य शक्तियों ने हमला कर दिया हो। वीर ने ऊपर देखा तो एक बड़ा मजबूत ट्रक दिखा, जिसकी हेडलाइट्स तेज थीं। इंजन गर्जना कर रहा था, परछाइयों को पीछे धकेल रहा था। ड्राइवर, एक रहस्यमय आदमी जिसका चेहरा खराब था और आंखें तीखी थीं, वीर की खराब गाड़ी के पास रुका। बिना कुछ कहे वो आदमी अपने ट्रक से बाहर कूदा और वीर की गाड़ी के पास आया और उसे बताया कि उसे यहाँ अंधेरे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी और उसे सिडनी तक लिफ्ट दे दी। वीर, जो अभी भी रात की घटना से फिरा हुआ और कांप रहा था, मदद के लिए बहुत आभारी था। उसने पीछे मुड़कर पिक्टन सुरंग को देखा, जो अब रात के आकाश में एक काले सिलहुट की तरह दिख रही थी। सुरंग अनजान और भयानक चीजों की एक फिरावनी याद बन गई थी। वीर जानता था कि वह भविष्य में इससे बचेगा और अक्सर उस रहस्यमय ड्राइवर के बारे में सोचता रहता था, जिसने उसे एक बुरे हालात से बचाया था। उस रात का डर उसकी याददाश्त में बसा रहा, परछाइयों में छिपी बुरी शक्तियों की एक फिरावनी याद।